Hello guys. So a lot of you are asking about Apple attempt strategy. So I will be very honest. अगर तुम्हारा 90 से कम है तो तुम 95 आराम से ला सकते हो। अगर तुम्हारा 80 से ऊपर है तो तुम 95 तक आराम से पहुंच सकते हो इफ़ यू आर कंसिस्टेंट। एक महीना बहुत प्रॉपर कंसिस्टेंटली रहना है। अगर तुम्हारा 90 से ऊपर है तो तुम 97 98 तक ला सकते हो इजीली। ठीक है। और मैं अभी सिर्फ उनके लिए ही मतलब ये वीडियो प्रॉपरली उनके लिए है जिनकी कम परसेंटाइल है और जिनको इंप्रूव करना है। और तुम्हारा 98 99 है तो देन तुम्हारे लिए मैं अलग से बना दूंगा वीडियो। बट अगर तुम लोग की 90 से कम है या 90 से 95 के बीच में और तुमको 98 तक जाना है, या उसके लिए बेस्ट वीडियो रहेगी। और मैं बहुत जल्दी तुम लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो तुमको एक शीट उठाना है। मैंने यहाँ पे ऊपर इमेज लगा दिया। उस इमेज को ध्यान से देखना, वहाँ पे 4 कॉलम होंगे। एक होगा कि तुम्हें हर एक सब्जेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे फिजिक्स है, तुमको फिजिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले तुम्हें वो चैप्टर्स वहाँ पे लिखने हैं जो तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। देन तुमको वो चैप्टर्स वहाँ पे लिखने हैं जो तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है बट वो तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट है। देन तुमको वो वाले चैप्टर्स यहाँ साइड में लिखने हैं, मतलब नेक्स्ट कॉलम में, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, मतलब तुम्हारे वीकेस्ट हैं बट तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस है और वो इजी चैप्टर्स हैं और तुम उसको कर ले जाओगे, तुमको पता है। देन लास्ट कॉलम उन चैप्टर्स को रखना है जिनकी वेटेज भी कम है प्लस वो जो तुमको पढ़ने में इतना अच्छा लगता भी नहीं है। तो हर एक सब्जेक्ट को ऐसे 4 कॉलम्स में तुमको डिवाइड करना है। सबसे पहले जो तुम्हें चैप्टर कॉन्फिडेंट हो तुम उन चैप्टर्स को 3-3 चैप्टर पर डे के हिसाब से निपटा दो। ठीक है, उसको टिक कर दो। कैसे पता चलेगा कि वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है? अभी जो पीवाईक्यू आए हैं वो तुमको अगर कहीं से मिल जाए या फिर लास्ट ईयर के जो पीवाईक्यू आए हैं कुछ एडवांस के पुराने प्रॉब्लम लगा देना। अगर वो लग जा रहे हैं देन वो चैप्टर तुम्हारे फिनिश्ड है। ठीक है, देन उसको छोड़ो। और ये जब रिवाइज करना ना, जब इन चैप्टर्स को निपटाना, जब इन चैप्टर्स को रिवाइज करना, तो एक शीट पे उसमें जो जो फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंट तुमको लग रहे हैं या जो जो टॉपिक जो लाइन्स, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हर एक चैप्टर तुमको बहुत अच्छे से आता हो। कोई ना कोई लाइन ऐसा होगा जो तुम भूल जा रहे होगे, उसको वहां पर देख लो। तुम्हें पूरा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो तुम भूल रहे हो सिर्फ उनको उस नोट्स पे लिखो। तो एक चैप्टर का एक पेज से ज्यादा नोट्स नहीं होना चाहिए। और जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो, जो तुम्हारे फेवरेट चैप्टर है, उनको तुम एक दिन में 3 चैप्टर 4 चैप्टर आराम से कर लोगे। ये बहुत जेन्युइन है, तुम 12 घंटे बैठोगे आराम से कर लोगे। देन तुमको आना है सेकंड फेज पे। सेकंड फेज में ऐसे चैप्टर से तुमको पढ़ने में अच्छे लगते हैं और उनका वेटेज भी हाई है बट तुम्हारे कंप्लीट नहीं थे, तो अब उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना शुरू करो और इसी ऑर्डर में चलो। और ना जब ये बनाना तो किसी से भी मैथ एंड गो, एडुनीति, किसी ना किसी का होगा। अगर मुझे मिल जाएगा लिंक तो मैं उन लोगों की वीडियो की लिंक नीचे डाल दूंगा जहां से तुम देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट वेटेज वाइज चैप्टर कौन कौन से हैं। तो तुमको दोनों को सिंक कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि जो वेटेज जिसका ज्यादा था अभी जनवरी अटेम्प्ट में उन्हीं सेम सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहे, उन्हीं सेम चैप्टर्स का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ऐसा होता भी नहीं। मैं डाल दूंगा जहां से तुम देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट वेटेज वाइज चैप्टर कौन कौन से हैं। तो तुमको दोनों को सिंक कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि जो वेटेज जिसका ज्यादा था अभी जनवरी अटेम्प्ट में उन्हीं सेम सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहे, उन्हीं सेम चैप्टर्स का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ऐसा होता भी नहीं, बहुत प्योरली लक फैक्टर हो गया। जैसे कि मेरे एग्जाम में क्या हुआ था कि फ्लूइड डायनामिक्स का क्वेश्चन आ गया था और किसी के एग्जाम में नहीं आया, मेरे शिफ्ट में आया। तो तुम ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते ना, तुम अपने हिसाब से कंसीडर करो। जो तुम्हारे फेवरेट चैप्टर्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान दो और इसी ऑर्डर से फॉलो करो, आराम से तुम्हारा हो जाएगा, मेरी गारंटी है। दूसरी चीज, हर एक चैप्टर जो कंप्लीट कर रहे हो उसके पिछले 3 साल के पीवाईक्यू और एडवांस के सिंगल क्रेडिट वाले आते हैं ना पीवाईक्यूज, उनको लगा लेना, पुराने वाले। ठीक है, ये कर लेना। इसके बाद केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में देखो, इनऑर्गेनिक में तुम पीवाईक्यूज बहुत फास्ट लगा सकते हो। कहीं से भी रिसोर्स उठा लेना और पीवाईक्यूज बहुत जल्दी जल्दी सारे ही लगाना है। ऑर्गेनिक में तुमने को सारे के सारे पीवाईक्यू लगाने ही लगाने हैं। अब तुम उसमें देखोगे कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो घुमा फिरा के क्वेश्चन बार बार सिमिलरली उसी टॉपिक पे आता है। ठीक है, मान लो एफ ब्लॉक पे इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है, इस एलिमेंट के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, तो तुम उस एलिमेंट के बारे में लिख लो एक जगह पे नोट्स अच्छे से। ठीक है, तो तुम ये चीज ध्यान करो। और इनऑर्गेनिक बहुत इजीली होती है, तुम एक दिन में 4 चैप्टर भी कर सकते हो। इनऑर्गेनिक में क्या ही है, कुछ कैलकुलेशन तो होता नहीं है, बस तुम्हें लगातार बस देखना है, रटना है। ठीक है, तीसरा चीज, फिजिकल के लिए फॉर्मुलाज तुमको रटने हैं और तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। फिजिकल के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। ऑर्गेनिक के लिए किसी भी अच्छे टीचर के नोट से पढ़ना या किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ना, लाइक आर्य सर हो गए और SKM सर आई गेस हैं बहुत अच्छे। तो ऑर्गेनिक के लिए उनसे पढ़ो। जो बड़े बड़े चेन रिएक्शन होते हैं ना उनको अच्छे से कर लेना, उनके भी पीवाईक्यूज लगा लेना। प्लस उसमें सारे एक शीट लेना, उसमें सारे नेम्ड रिएक्शन, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वहां पर लिख लेना। उसमें जो रिएक्शन तुमको अच्छे से आते हैं उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो रिएक्शन तुमको नहीं आती है, जिन रिएक्शन में तुमको डाउट हो जाता है या तुमको पता है कि तुम भूल जाओगे, उन रिएक्शंस को उसमें लिखना, ताकि उनको एंड के 1 हफ्ते में रिवाइज कर पाओ। फिर तुम आओगे मैथ्स में तुमको क्या करना है, सेम जो तुमने 4 कॉलम बनाए थे, सबसे पहले तुम्हारे फेवरेट चैप्टर जो तुमको अच्छे से आते हैं उनको फिनिश कर लो। देन फेवरेट जो तुमको नहीं आते हैं बट वो ईजी हैं उनको कर लो। देन उसके बाद जो तुम्हें आते भी नहीं है और जो तुम्हें आते भी नहीं है बट वो
एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनको कर लेना। देन लास्ट प्रायोरिटी उनको रखना जो ना एग्जाम में आते हैं ना तुम्हें अच्छे लगते हैं, उन चैप्टर्स को लास्ट प्रायोरिटी देना। इसी ऑर्डर में चलो। अगर तुमको सिर्फ ये तुम्हारा टारगेट है कि तुमको 93 से 96 के बीच में लाना है, तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे फोकस करो, आ जाएगा। अगर तुमको 95 भी लाना है ना, तभी 2 सब्जेक्ट से आराम से आ सकता है, सेफर साइड में। मैं मतलब 100% गारंटी से बता रहा हूँ, 95 2 सब्जेक्ट से इजीली आ सकता है। 120 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है 2 सब्जेक्ट में लाने का। थोड़ा साइकोलॉजी पे ध्यान दो। तुमको 25 क्वेश्चन मिलते हैं एक सब्जेक्ट में। फिजिक्स में तुम्हारे पास 25 क्वेश्चन है। तुम अगर फिजिक्स में 20 क्वेश्चन कर ले जा रहे हो, तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी है, तो तुम्हारे 20 क्वेश्चन में 80 नंबर हो गए और तुमने बाकी 5 क्वेश्चन छोड़ दिए। सेम फॉर केमिस्ट्री, तो तुम्हारा 99 आ जाएगा, वो तो बड़ी बात हो गया। बट तुमने 20 क्वेश्चन करा, उसमें से मान लो 3 गलत या 4 उसमें मान लो तुम्हारे 4 हो गए गलत, तो तुम्हारा 80 में से 20 नंबर काट लो, कितना बचा? 60। और 60 नंबर फॉर केमिस्ट्री में। तो तुमने केमिस्ट्री में ये समझ लो, तुमने 5 क्वेश्चन छोड़े, 4 क्वेश्चन तुमने गलत करे, स्टिल तुम्हारा 120 नंबर आ रहा है। और तुम मैथ में ले आओ 5-10 नंबर, तुम्हारा 130 नंबर आ गया, 95 आराम से आ गया। और ये बहुत साइकोलॉजी है। लोगों ने कहा पेपर टफ आया, इजी आया। भाई तुम्हें अगर फिजिक्स अच्छे से आती है, केमिस्ट्री अच्छे से आती है, टफ से मतलब क्या होता है? एडवांस से तो इजी रहेगा, ठीक है। ये साइकोलॉजी है, बहुत सिंपल है। एक नीट टॉपर था, मुझे उसका नाम नहीं याद है, 2023 या 2022 में था। उसने जेईई मेंस का पेपर दिया था, उसका 98 आया था। उसको देख के मैं मोटिवेट हुआ था। और ये बहुत सिंपल साइकोलॉजी, तुम 9 क्वेश्चन छोड़ सकते हो यार, तब भी तुम्हारा आराम से 95 96 आ जाएगा फॉर श्योर। और अगर तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी रही तो तुम 99 ले आओगे। तुम 5 क्वेश्चन छोड़ने के बावजूद तुम 99 के अप्रॉक्स ले आओगे। सो बहुत इजी है। मतलब 2 सब्जेक्ट से लाना भी इजी है और 3 सब्जेक्ट से लाना तो बहुत इजी है। अगर तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं तो तुम आराम से ला रहे हो। अगर तुम नहीं ला पा रहे हो, इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो चीज़ें। अपने आप को प्रॉपर एनालाइज करो। सेकंड चीज़ ये है कि तुमको रिविजन डेली करना है। तुम जो पढ़ रहे हो ना, तुम्हारा स्टैक इंक्रीज होता जाएगा। तुम जो पढ़ रहे हो, तुमने आज 3 चैप्टर पढ़े, कल 3 चैप्टर पढ़े, तो तुमको रिवाइज डेली करना है और तुम्हें पुराने से लेकर रिवाइज करना है स्टार्ट तक। जो तुमने फर्स्ट चैप्टर्स पढ़ा होगा वो तुम बहुत बार रिवाइज कर चुके होगे। इसे अब तुमको मतलब रिवीजन के लिए तुमको डेली 1 घंटा 2 घंटा देना ही देना है। एक दिन में 3 सब्जेक्ट मत करना, एक दिन में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पढ़ना, वरना तुम्हारा दिमाग हो जाएगा क्लटर, ठीक है। इसके अलावा फॉर फिजिक्स एडुनीति को फॉलो करो प्रॉपरली। फॉर केमिस्ट्री वोरा क्लासेस बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा तुम्हारा 1 शॉट लेक्चर्स तुम देख सकते हो फिजिक्स वाला के, इतना आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। और बाकी ऑर्गेनिक के लिए आर्य सर अच्छे हैं, या फिर जहाँ से भी तुम्हारे पास बैच हो या फिर कुछ भी हो, जहाँ पे मतलब अच्छे क्वेश्चंस करवाते हो। चेन रिएक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत लंबे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, वो क्वेश्चंस कर लेना। कहीं से ना मिले तो टेलीग्राम से उठा लेना, या फिर एसकेएम सर भी शायद बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब एसकेएम सर के भी वैसे क्वेश्चन होते हैं, उनका देख लेना। देन तुम्हारा तीसरा मैथ्स के लिए देखो, मैं तो जेईई वाला से प्रैक्टिस करता, ठीक है। तुम जेईई वाले से 1 शॉट्स देख सकते हो, या फिर तुम अपने बैच को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इतना कर लो और इतना मोर देन सफिशिएंट है। रिवीजन डेली करना, रिवीजन सबसे प्रॉपर है। और कंसिस्टेंट रहना, डेली 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना, एक दिन में तीनों के चक्कर में ना पढ़ना। उसके अलावा ये कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हें अगर 2 सब्जेक्ट में भी तुम लेके चल रहे हो, तुम्हारा 95 तो इजीली आएगा, कोई रोक नहीं सकता। 95 के लिए तुम्हें 120 130 नंबर चाहिए हार्डली, और वो आराम से आ सकते हैं। मैं तुमको कैलकुलेशन समझा भी दिया है। सो तुम 9 क्वेश्चन छोड़ दोगे तभी तुम्हारा 95 से ऊपर आ जाएगा, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में। सो इजीली आ जाएगा। बी कॉन्फिडेंट, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ, और जैसे मैंने शीट बनाया था वैसा शीट बनाओ, वो चैप्टर वाइज उसको डिवाइड करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 100% इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। पीवाईक्यू लगाने हैं, अगर तुमको मॉक टेस्ट देना है तो एक हफ्ते में एक देना, ज़्यादा मॉक टेस्ट ना देना, क्योंकि मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिनका स्कोर कम आया था, ठीक है। अगर तुम लोग का स्कोर ज़्यादा आया होता तो मैं बोलता कि मॉक टेस्ट रोज दो, अगर तुम्हें 98 आया होता तो। बट तुम लोग का स्कोर कम है, तो तुम्हें अभी क्या करना है कि अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, अपनी गलतियों पे काम करना है, और एटलीस्ट तुमको 96 97 से प्लस लेके जाना ही जाना है। और 97 अप्रॉक्स 140 मार्क्स पे आ जाता है, और 140 मार्क्स के क्वेश्चन तुम लोग खुद निकाल सकते हो। तुम 7 क्वेश्चन में अगर छोड़ाओगे या गलत कराओगे तब भी तुम्हारा हो जाएगा। समझ रहे हो तुम कितना आज़ाद हो। तुम अगर 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, तुम मैथ्स पूरा छोड़ के आए हो और तुम 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, स्टिल अगर तुम्हारे 5 क्वेश्चन गलत हो भी जा रहे हैं और तुम्हारे 20 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, तो भी तुम्हारा 100 में से 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो -1 सब मिला के तुम्हारे 25 नंबर जाएंगे। 75 मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे आराम से। तुम 6 क्वेश्चन गलत कर ले रहे हो तब भी तुम्हारे आ जाएंगे 140 मार्क्स, मतलब 97 के अप्रॉक्स, 97 से ज़्यादा भी आ सकते हैं बेस्ड ऑन द शिफ्ट। सो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, आराम से करो यार, आ जाएगा। फिजिक्स में तुम अगर अच्छे से पढ़े होते ना तो तुम क्वेश्चन बना लोगे। फिजिक्स मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि इसमें तुमको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। फिजिक्स में आ सकता है, फिजिक्स में तुम
ले आओगे अगर तुमने फिजिक्स अच्छे से पढ़ ली। केमिस्ट्री में भी आ सकता है, इनऑर्गेनिक में तुमको सिर्फ एनसीईआरटी रटनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटने हैं। फिजिकल में फॉर्मुलाज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सफिशिएंट है, बाकी वन शॉट लेक्चर्स देख लेना। ऑर्गेनिक मेन फंसती है, ऑर्गेनिक में वही चेन रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स में भाई मैंने मैथमेटिक्स जानबूझ के नहीं पढ़ी थी क्योंकि मुझे ना कुछ तो खुन्नस है मैथ्स से, बट मैथ्स में भी 5-10 इजीली हो जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम से आते हैं इजी क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से आते हैं, मेरे से तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नहीं हुआ था। पॉलिनोमियल से आते हैं इजी क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट लाइन वेक्टर, इन सबसे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। इन सबको करके जाओ एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई डाउट रह गया दिमाग में तो कमेंट कर देना।